राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जय हो विष्णु भगवान की, जय हो माता लक्ष्मी की। आप सभी को माघ मास की ढेरों शुभकामनाएं। आप सभी को माघ मास का महात्म्य और कथा कहानियां सुनने का संपूर्ण फल प्राप्त हो। आइए अब हम बिना समय गवाए माघ मास के महात्म्य का 21वां अध्याय और 21वें दिन की पुण्यफल देने वाली कथा को सुनते हैं। इस अध्याय में वेद निधि को लोमेश ऋषि द्वारा देवदूति को वर प्राप्ति का वर्णन आएगा। आइए अब हम माघ मास के 21वें अध्याय का श्रवण करते हैं। लोमेश ऋषि वेदनिधि से बोले कि हे ब्राह्मण देव, चिरकाल में अवंती देश के वीरसेन राजा ने नर्मदा के किनारे जाकर राजसूय यज्ञ किया। उसने 16 अश्वमेध यज्ञ किए, जिनके मार्ग भी स्वर्ण से सुशोभित थे। स्वर्ण के आभूषणों और स्वर्ण के खंभों से निर्मित यज्ञशाला सुशोभित थी। उस दानी और देव भक्त राजा ने ब्राह्मणों को पर्वत के समान अन्न की ढेरियां दान में दी थी। वह स्वर्ण और गौ का दान करता रहता था। उसी गांव में भद्रक नाम का एक ब्राह्मण था, जो मूर्ख व कुलहीन था। वह दुराचारी खेती करता था। उसने अन्य सब धर्म का त्याग कर दिया था। खेती में उद्विग्न हो जाने के कारण वह भाई बंधुओं से त्यागा हुआ जीविका से दुखी होकर भूखा प्यासा इधर उधर घूमता हुआ चल दिया और ज्योतिषियों के साथ प्रयाग में जाकर मकर संक्रांति में माघ महीने में 3 दिन स्नान किया। वह स्नान के प्रभाव से निष्पाप हो श्रेष्ठ विप्र हो गया और लौटकर वहीं वापस आ गया जहां से वह गया था। उसके पश्चात उस राजा और ब्राह्मण की एक ही दिन मृत्यु हो गई। मैंने इन दोनों की इंद्र के पास में बराबर की गति देखी। तेज, रूप, बल, स्त्री, देवयान, अलंकार, पारिजात की माला सब समान थे। इन दोनों के आगे नाच और गान भी समान ही हो रहे थे। प्रयाग क्षेत्र का ऐसा प्रभाव देखकर उसका क्या महात्म्य कहा जाए। हे ब्राह्मण देव, प्रयाग में माघ मास में स्नान करने से राजसूय यज्ञ के बराबर का फल मिलता है। माघ महीने की हवा गंगा यमुना के संगम के जल को स्पर्श कर जिसके भी शरीर से लगती है, उसके लगने मात्र से ही उस व्यक्ति के सारे पाप दूर भाग जाते हैं। अर्थात वह वायु भी बड़े बड़े दुखों को नष्ट कर देती है। किसी भी तीर्थ में किए हुए पाप का फल माघ महीने में प्रयाग में स्नान करने से नष्ट हो जाते हैं। लोमेश ऋषि आगे बोले कि हे विप्र, यहाँ मैं तुमसे पिशाच मोचन नाम का एक पुराना इतिहास कहता हूँ। तुम सावधान होकर सुनो। इसको अप्सराओं की कन्याएं और तुम्हारा पुत्र भी सुने। मेरे प्रसाद से स्मृति प्राप्त करके ये पिशाच योनि से छूट जाएंगे। पूर्व समय में देवदूति नाम का एक वैष्णव था, जो अत्यंत ही दयालु और वेदों का पारंगत था। उसने पिशाचों को मुक्त किया था। ऐसा सुनते ही वेद निधि ब्राह्मण लोमेश ऋषि से पूछने लगे कि हे देव ऋषि, वह कहाँ का रहने वाला था, किसका पुत्र था और किस पिशाच को उसने मुक्त किया। हे महामुनि, यह सारा वृतांत मैं सुनना चाहता हूँ, कृपया करके मुझे सुनाइए। तब लोमेश ऋषि वेदनीति से बोले कि हे ब्राह्मण देव, प्लक्ष से निकली हुई सुंदर सरस्वती के किनारे पर पर्वत के ऊपर उनका रहने का स्थान था। शाल, तमाल, ताल, बैल, बकुल, पाटल, इमली, चिरवेल, आम, चंपक, करंजा, बिजोरा, केसर, पीपल, तिलक, कनेर, कुंभी, खेर, तिंदुक, बानी, शाल्व, जंभीरे, नींबू, पीलू, गुलेर, बैंत, शाखोट, आड़ू, करहाट, वटवृक्ष, घोटा, कूटज, पलाश, अशोक, जामुन, नीम, कदम्ब, खिरनी, नारंगी, करौंदा, केले के वृक्षों के समुदाय से सुशोभित नारियल, सप्तपर्ण, त्रिपत्र, सिरस, सुंदर, आंवले, करकंद, लकूट, पारिभद्र, वच, केतकी, शिशुमार, तगर, कुंद, मलिक, कमल, मल्हार, कलहार, मालती, चमेली, जायफल, नागकेसर, सुआ, टेसु, बरबरी और तुलसी आदि के वृक्षों से हे विप्र, वह आश्रम शोभायमान हो रहा था। वहीं जंगल के बीच में पवित्र जल वाली सरस्वती नदी बह रही थी। वहां सारस मीठे स्वर में गूंज रहे थे। कोयल कूक रही थी, भोरे गुंजायमान हो रहे थे। तोता मैना के शब्द से बड़ा कोलाहल हो रहा था। वहां अनेक प्रकार के जंगली पशु विचरण करते थे।
वहाँ के वृक्ष फल और फूलों से सदा लदे रहते थे। वह वन रजकण से धूमिल तथा मधुमक्खियों के पराग के छत्तों से पूर्ण था। नई नई मंजरी तथा पल्लव वाली लताएं वृक्षों से ऐसे लिपटी हुई थी मानो स्त्रियां अपने पतियों से आलिंगन कर रही हो। उस आश्रम के तपस्वी ब्राह्मणों के शाप के भय से सुगंधित वायु भी मंद मंद चलती रहती थी। मेघ पाषाण वृष्टि नहीं करते थे और सूर्य जल व वनस्पतियों को नहीं सुखाते थे। उस वन में किसी प्रकार का कोई उपद्रव नहीं था। वहाँ सिद्ध पुरुष सदा रहते थे। वह वन चैत्ररथ वन के समान आनंदित था। उसी वन में द्विज व धर्मात्मा देवदूती सुमित्र ब्राह्मण का पुत्र जो लक्ष्मी नारायण के वर से पैदा हुआ था वह रहता था। अब उसके नियम को सुनो। वह सदैव अपनी आत्मा को स्थिर किए हुए गर्मी के दिनों में अपने नेत्र सूर्य की तरफ करके पंचांग्नि से तपा करता था। वर्षा के समय में खुले मैदान में बैठकर तपस्या करता था। कठिन हवा चलने पर हिमाचल पर्वत की तरह निष्कंप अर्थात स्थिर रहता था। वह विप्र हेमंत ऋतु अर्थात पोष और माघ के महीने में सारस्वत सरोवर में बैठकर तपता था। शुद्ध जल का स्पर्श करके त्रिकाल संध्या उपासना करता था। पितर देव और ऋषियों को श्रद्धापूर्वक प्रत्येक दिन तर्पण करता था। अग्नि में श्रद्धा से होम करता था। चांद्रायन व्रत की विधि से वह सदैव समय बिताता था। नित्य ब्रह्म यज्ञ करता था और सत्यवादी और जितेंद्रिय था। पृथ्वी के ऊपर विश्राम लेकर भगवान हरि की विनती करता था। सोम वृक्ष से गिरे हुए फल और पत्तियों का ही वह भोजन करता था। बिना किसी प्रकार से उद्विग्न हुए तपोनिष्ठ वेद वेदांगों में पारंगत उस ब्राह्मण की केवल नाड़ियां और हड्डियां ही दिखाई पड़ती थी। इस प्रकार उसको इस वन में तपस्या करते हुए 1000 वर्ष व्यतीत हो गए। तब उसके तप के तेज से वह पर्वत प्रज्वलित हो उठा। उस अग्नि के समान प्रकाशमान दिख पड़ता था। उसके तेज को कोई प्राणी सहन नहीं कर सकता था। उस जंगल में शत्रुता रहित व्याघ्र मृग चूहे बिल्ली सभी निर्भय होकर विचरण करते थे। उसका दूसरा अति कठिन एक नियम और सुनो। वह प्रतिदिन नारायण का त्रिकाल पूजन करता था। खिले हुए सुगंधित अछूते 1000 फूलों से वेद सूक्त की विधि से विष्णु भगवान का पूजन करता रहता था। वह विष्णु भगवान की प्रसन्नता के लिए ये सभी कार्य करता था। दधीचि ऋषि के वरदान से वह श्रेष्ठ वैष्णव भक्त हो गया। एक दिन वह वैशाख के महीने में एकादशी के दिन आनंद मग्न हो हरि भगवान की पूजा करके विचित्र स्तुति करने लगा। तब भगवान हरि उसकी स्तुति से अत्यंत प्रसन्न होकर चतुर्भुज कमल नयन आभूषणों से शोभित मेघवर्ण गरुण पर आरूढ़ सामने प्रकट हुए। उनको प्रत्यक्ष अपने सामने देखकर उस ब्राह्मण का शरीर रोमांचित हो गया और प्रसन्नता के आंसू आंखों में भर गए। उसने अत्यंत ही कृतकृत्य हो पृथ्वी पर गिर उनके चरणों में प्रणाम किया और अत्यंत ही प्रसन्नता के साथ शरीर की सुधबुध भूल गया। तब भगवान हरि ने प्रेम पूर्वक उस वैष्णव मुनि से कहा कि हे देवदूती, मैं जानता हूँ कि तुम मेरे भक्त हो और मेरे ही आश्रित हो। तुमने सब कर्मों को छोड़ दिया है। तुम्हारा मन सदैव मुझ में ही लगा रहता है। हे पाप रहित, तुम्हारे स्त्रोत से मैं अत्यंत ही प्रसन्न हूँ। तुम वरदान मांगो। लोमेश ऋषि आगे बोले कि इस तरह भगवान हरि के शब्दों को सुनकर उस तपस्वी ने प्रसन्नता के मारे अपनी लड़खड़ाती हुई वाणी से कहा कि हे देवों के देव, हे कमल नयन, अपनी माया से ही शरीर धारण करने वाले हे देव, आपका दर्शन जो देवताओं को भी दुर्लभ है, उसे पाकर मैं आज सनात हो गया। अब मुझको और कुछ नहीं चाहिए। ब्रह्मा आदि सब देवता, सनकादि ऋषि, कपिला आदि सिद्ध लोग आपका दर्शन पाने को सदैव लालायित रहते हैं। ममता रूपी में मैं और हमारा अर्थात अहंकार रूपी शुभ अशुभ बंधन जो मोह के मूल है, वह भी आपके दुष्कर दर्शन मात्र से समूल नष्ट हो जाते हैं। मेरे जन्म कर्म बुद्धि आदि का फल सब कुछ मुझे प्राप्त हो गया, जो मुझको आपका दुर्लभ दर्शन हुआ। हे जगत के स्वामी, इससे बढ़कर और क्या हो सकता है।
हे देवेश, आपके चरण कमल मेरे हृदय में विराजमान रहे। मैं सदैव अंतरात्मा से भक्ति पूर्वक आपका चिंतन करता रहूं। आप में मेरी भक्ति सदैव अचल रहे। हे कमलनाथ, मैं केवल यही वरदान मांगता हूँ, अन्य कोई दूसरा वर नहीं मांगता। ऐसे उसके प्रिय वचन सुनकर भगवान हरि ने प्रसन्नता पूर्वक उससे कहा कि हे द्विजवर, ऐसा ही होगा। तुम्हारे किसी तप में कोई बाधा नहीं होगी। जो मनुष्य तुम्हारे कहे हुए इस स्रोत को पढ़ेंगे और सुनेंगे, उनकी मुझ में अचल भक्ति होगी तथा जो कुछ धर्म कार्य है वे भी उन सब में सांगोपांग विद्यमान रहेंगे और उन लोगों की ज्ञान में परम निष्ठा होगी। यह कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। माघ स्नान की कहानी। एक बार एक गांव में एक बनिया दंपति थे। वे बड़े ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। उनकी शादी को 25 बरस हो चुके थे, लेकिन उन्हें औलाद की प्राप्ति नहीं हुई। वे हर साल माघ मास का स्नान, व्रत और दान पुण्य करते थे। दोनों पति पत्नी बड़े ही दयालु, सत्यवादी और ईमानदार थे, परंतु फिर भी उनकी किस्मत में औलाद सुख नहीं था। विधाता का लेख बड़ा ही निराला है। किसी को बिन मांगे मोती मिल जाते हैं तो किसी को मांगने पर एक पुत्र का भी वरदान नहीं मिलता। बनिए दंपति की घर में ही किराने की दुकान थी, जिसमें वे आटा, दाल, तेल, गुड़, घी इत्यादि सामान बेचते थे। गांव के सभी लोग उनकी दुकान से ही सामान खरीदते थे। दोनों पति पत्नी को अपनी पूजा पाठ पर पूरा यकीन था कि एक न एक दिन भगवान उन्हें पुत्र सुख जरूर देंगे। मरने से पहले उन्हें पुत्र का मुंह जरूर दिखाएंगे। इस तरह समय बीतने लगा। तब एक बार की बात है, बुढ़ापे में बनियानी को गर्भ ठहर गया। दोनों पति पत्नी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पूरे गांव भर में खुशियां मनाई गई। लोगों ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, बुढ़ापे में ही सही, लेकिन औलाद सुख तो जरूर मिलेगा, बांझपन तो दूर होगा। पूरे गांव में लड्डू बांटे गए। बनिया दंपति ने भगवान को धन्यवाद दिया। तब जलवा पूजन के साथ उन्होंने एकादशी के व्रत का उद्यापन भी धूमधाम से कर दिया। बनिया और बनियानी ने बच्चे की खूब अच्छी परवरिश करे। दोनों पति पत्नी अपने बच्चे को अच्छे संस्कार देने लगे। उन्होंने अपने बच्चे का नाम प्रहलाद रखा। जब बच्चा थोड़ा समझदार हुआ तो उन्होंने अपने बच्चे से कहा कि बेटा, हमेशा सत्य बोलना, ईमानदार रहना और गम खाना। हम रहें ना रहें, लेकिन कभी झूठ मत बोलना। माघ मास का स्नान और व्रत करने से ही भगवान ने हमें तुम्हें दिया है। अभी तुम छोटे हो, लेकिन जब तुम बड़े हो जाओ, समझदार हो जाओ, तो हर साल माघ मास का स्नान करना और व्रत करना। हमेशा संयम से रहना। बनिया और बनियानी जब भी पूजा करते तो पूजा के दौरान वे एकादशी माता से कहते कि हे माता, आपने हमें पुत्र सुख दिया। हम रहें न रहें, लेकिन हमारे मरने के बाद आपको ही हमारे पुत्र की देखभाल करनी है। इस तरह वे पूजा करते, तब भगवान से यही विनती मांगते। जब प्रहलाद 10 बरस का था तो बनिए का स्वर्गवास हो गया। उसके साल भर बाद बनियानी भी परमधाम को प्राप्त हो गई। बुढ़ापे की औलाद बेचारी अकेली रह गई। पूरे गांव में दुख की लहर दौड़ गई। उस दिन किसी के भी घर चूल्हा नहीं जला। सब यही चिंता फिक्र करने लगे कि अब प्रहलाद को कौन पालेगा। इनका तो कोई यहाँ रिश्तेदार भी नहीं। जब प्रहलाद के पिता के करीबी दोस्त को पता चला तो उसे भी बहुत दुख हुआ और उनका पुत्र अकेला रह गया है। तो वह गांव में आया और सरपंच और गांव वालों के सामने प्रहलाद को पालने की जिम्मेदारी ले ली। उसने कहा कि प्रहलाद को मैं अपने पुत्र की तरह पालूंगा। भगवान का दिया मेरे पास बहुत बड़ा कारोबार है। मेरे भी 2 पुत्र और 1 पुत्री है। अगर आप लोग आज्ञा दें तो क्या मैं प्रहलाद को अपने साथ अपने गांव ले जाऊं? तो गांव वालों और सरपंच ने कहा कि यही ठीक रहेगा, आप इसे अपने साथ ले जाइए। तब प्रहलाद के घर और दुकान पर ताला लगा दिया। फिर प्रहलाद अपने स्वर्गीय पिता के मित्र भागमल के साथ उनके गांव में आ गया। भागमल जी ने प्रहलाद का खूब अच्छे से पालन पोषण किया। भागमल और उनकी पत्नी बड़े ही नेक दिल के थे। प्रहलाद भी बड़ा ही समझदार, ईमानदार और सत्यवादी निकला। कभी भी झूठ नहीं बोलता था। देखते देखते कई बरस बीत गए।
प्रहलाद अब भागमल की सोने चांदी की दुकान पर बैठने लगा, ईमानदारी से काम करने लगा। अब प्रहलाद समझदार हो गया था। प्रहलाद को अपने माता पिता का कहा हुआ वाक्य याद आया। अब वह भी हर साल माघ मास का स्नान और व्रत करने लगा। प्रहलाद ईमानदार, समझदार और सत्यवादी और धैर्यवान था। भागमल ने प्रहलाद की ईमानदारी की कई बार परीक्षा ली। हजारों लाखों रुपए का माल प्रहलाद के भरोसे छोड़ देते थे, लेकिन मजाल की प्रहलाद की नीयत बिगड़ती। भागमल प्रहलाद की ईमानदारी से बहुत खुश थे। भागमल जी प्रहलाद पर अपने पुत्रों से भी ज्यादा विश्वास करते थे। एक दिन भागमल ने अपनी पत्नी से कहा कि हमारी बेटी विवाह लायक हो गई है। मेरी नज़र में एक ईमानदार लड़का है, तुम कहो तो उसकी शादी की बात चलाएं। तो भागमल की पत्नी ने पूछा कि हे स्वामी, लड़का कौन है, कौन से गांव का है, क्या करता है, कहाँ रहता है। तो भागमल ने कहा कि अरे भगवान, घर में छोड़ा और गांव में ढिंडोरा, तुम तो ऐसी बात कर रही हो। मेरे स्वर्गीय मित्र का लड़का प्रहलाद, जिसे तो तुम अच्छे से जानती हो। तब भागमल की पत्नी बोली कि आप सही कहते हो, हमारी बेटी घर में ही रह जाएगी, हम घर जमाई बना लेंगे। तब भागमल जी ने अपने दोनों पुत्रों और पुत्री का विवाह एक ही दिन कर दिया। इस तरह उनका समय हंसी खुशी बीतने लगा। तब एक दिन प्रहलाद ने अपने सास ससुर से कहा कि मैं अपने पिता के घर जाकर रहना चाहता हूँ। वहाँ मेरा घर है और एक दुकान भी है। आप मुझे अपनी बेटी के साथ विदा कर दीजिए। सास ससुर ने प्रहलाद को बहुत समझाया कि यह भी तुम्हारा ही घर है, लेकिन प्रहलाद ने कहा कि आपने मुझे पाल पोस कर बड़ा कर दिया और इस लायक बना दिया है कि मैं अपना काम खुद संभाल सकूं। मैं हमेशा यहाँ नहीं रह सकता। तब भागमल ने और उनकी पत्नी ने खूब सारा दान दहेज देकर अपनी बेटी और जवाई को विदा कर दिया। माघ मास का महीना चल रहा था। उस दिन प्रहलाद का माघ मास का व्रत था। प्रहलाद खुद बैलगाड़ी चला रहा था। रास्ते में उसकी पत्नी को पानी की प्यास लगी तो उसने अपने पति से पानी मांगा। तब प्रहलाद ने एक सरोवर देखकर बैलगाड़ी रोक दी और अपनी पत्नी से बोला कि तुम यहीं बैलगाड़ी में बैठी रहो, मैं पानी लेकर आता हूँ। प्रहलाद पानी लेने के लिए चल पड़ा, लेकिन उसकी पत्नी कुछ और ही सोच रही थी। वह चुपचाप अपने पति के पीछे पीछे चल दी। जब प्रहलाद नदी में पानी भरने को झुका तो पत्नी ने पीछे से पति को नदी में धक्का दे दिया और खुद बैलगाड़ी चलाकर घर आ गई। जब माता पिता ने पूछा तो वह रोती हुई बोली कि मेरे पति को तो शेर खा गया। बेचारे माता पिता अपनी विधवा बेटी के दुख में दुखी हो गए। किस्मत में यही लिखा था, कोई क्या कर सकता है। अब उनकी बेटी घर में ही रहने लगी। भागमल की बेटी मन ही मन खुश हो रही थी कि मैं ऐशो आराम में पली बड़ी। पता नहीं मेरा पति मुझे कैसे रखता, मुझे अपने घर ले जाना चाहता था। बड़ा आया जो मुझे अपने घर ले जाना चाहता था, मुझे नौकरानी बनाकर रखना चाहता था। उधर प्रहलाद नदी में बचाओ बचाओ की आवाजें लगाने लगा। तभी माघ मास की देवता की कृपा से एक धनी सेठ उधर से गुजरा। वह आवाज की दिशा में आया तो उसने देखा कि नदी में कोई डूब रहा है, तो उसने अपने नौकरों से कहकर प्रहलाद को बचा लिया। जाको राखे साईं या मार सके न कोई। फिर धनी सेठ ने प्रहलाद से पूछा कि भाई तुम कौन हो, नदी में कैसे डूब गए। लेकिन प्रहलाद को उसके जन्म देने वाले माता पिता ने अच्छी शिक्षा दीक्षा दी थी, इसलिए प्रहलाद ने सच्चाई नहीं बताई। प्रहलाद ने सेठ जी से कहा कि सेठ जी मैं इधर से गुजर रहा था, पानी की प्यास लगी, पानी पीने को झुका तो पांव फिसल गया और नदी में गिर पड़ा। तब सेठ जी और उसके नौकरों के साथ प्रहलाद भी अपने मार्ग की ओर चल पड़ा। मार्ग में बातों बातों में सेठ ने प्रहलाद से पूछा कि बेटा तुम क्या काम धाम करते हो। तो प्रहलाद ने कहा कि सेठ जी काम की तलाश कर रहा हूँ। तब सेठ जी ने प्रहलाद को अपने यहाँ काम पर रख लिया। 2 साल प्रहलाद सेठ जी के यहाँ काम करके बहुत सारा धन कमा लिया। फिर एक दिन वह सेठ जी से इजाज़त लेकर वह खुद के गांव आ गया। उसने अपना पुराना मकान ठीक कराया और खुद के घर में रहने लगा और किराने की दुकान चलाने लगा।
2-3 बरस में ही प्रहलाद ने खूब सारा धन कमा लिया। फिर एक दिन प्रहलाद ने मन ही मन सोचा कि मेरा ब्याह हो चुका है, अपनी पत्नी को विदा करा के घर ले आता हूँ। जब वह अपनी पत्नी के गांव आया तो पनघट पर पहुंचा। पनघट पर भागमल की बेटे की बहुएं पानी भर रही थी। तब एक पनिहारी ने प्रहलाद को देखकर कहा कि अरे बहन, यह तो तेरा नंदोई लगता है। भागमल के बेटे की बहुएं बोली कि अरे ना बहन, मेरी ननद में अकल होती तो वह क्यों पीहर में पड़ी रहती, काम की न काज की 2.5 सेर अनाज की। उस बेचारे को तो शेर खा गया, उसे तो मरे कई बरस हो गए। मेरी बहन तो विधवा है, विधवा। प्रहलाद ने जब पनिहारिनों की और सेठ जी की बहुओं की बातें सुनी तो उसने कहा कि मैं सेठ जी का जमाई हूँ, तुम लोग जाकर उनसे कहो मैं अपनी पत्नी को विदा कराने आ रहा हूँ। जब भागमल की बहुओं ने सुना तो वह बिना पानी लिए ही भागी भागी घर आई और अपने सास ससुर को पूरी बात बताई कि तब तक दरवाजे पर प्रहलाद भी आ गया। भागमल ने और उनकी पत्नी ने जवाई की खूब आव भगत करी। जब भागमल की बेटी को पता चला कि उसका पति उसे लिवाने आया है तो वह मन ही मन घबराने लगी और सोचने लगी कि अब मेरा पति सारी सच्चाई मेरे माता पिता और भाई भाभी को बता देगा और मैं पकड़ी जाऊंगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। प्रहलाद ने किसी से कुछ नहीं कहा। भागमल की बेटी को भी पता चल चुका था कि बिना पति के उसकी मायके में कोई इज्जत नहीं। भाई भौजाई उसे बार बार ताने देते थे। अब वह खुद भी मायके में रहना नहीं चाहती थी। उसे भी अब पति की जरूरत महसूस होने लगी थी। उसके बाद भागमल जी ने खुशी खुशी अपनी बेटी और जवाई को खूब सारा दान दहेज देकर विदा कर दिया। पूरे रास्ते भर प्रहलाद की पत्नी डरती रही और सोचने लगी कि मेरे पति ने मेरे माता पिता और भाई भाभी के सामने कुछ नहीं कहा, लेकिन रास्ते में जरूर कहेगा। लेकिन धैर्यवान धीरजवान प्रहलाद ने न तो रास्ते में अपनी पत्नी को कुछ कहा और न ही घर पहुंचने पर कुछ कहा। यह देखकर उसकी पत्नी को बड़ा पछतावा हुआ। तब उसने अपने पति के चरण पकड़ लिए और अपनी गलती की माफी मांगने लगी और रोने गिड़गिड़ाने लगी। तब प्रहलाद ने अपनी पत्नी को गले से लगा लिया। उसके बाद जब माघ मास का महीना आया तो प्रहलाद के साथ उसकी पत्नी ने भी माघ मास का स्नान और व्रत किया। हे माघ मास के देवता, जैसे आपने प्रहलाद की पग पग पर रक्षा करी वैसे हमारी भी करना, कहानी कहने वाले की, सुनने वाले की और हुकारा भरने वाले की। इस तरह आज हमने माघ मास की एक पवित्र पौराणिक पुण्य फल देने वाली कहानी सुनी। आशा करती हूँ यह कहानी आपको जरूर पसंद आएगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी यह कहानी सुनने को मिले और आपको इसका पुण्य फल मिले। इस तरह आज हमने माघ मास का 21वां अध्याय सुना और 21वें दिन की पुण्य फल देने वाली कहानी सुनी। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।